जरा क्या नीतीश बाबू लालू के साथ जब गए आरजेडी के साथ उस समय का डेवलपमेंट आप बता दीजिए बिहार को, और जिस समय आप भारतीय जनता पार्टी के साथ थे उस समय का डेवलपमेंट बता दीजिए। क्या आज के डेट में बिहार जंगल राज नहीं बना है? महसूस होता है कि हमारा पूर्व मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में जेल आया है, जेल होके आया है। जानवरों के तरह से हमारे बिहारी भाई ट्रेन में बैठ के और देश के कोने कोने में जाते हैं, किस लिए? कौन है जिम्मेदार? नीतीश कुमार बताएंगे कि लालू यादव बताएंगे कि उनका 9वीं फेल लड़का उनका बेटा उप मुख्यमंत्री बताएगा? बड़ी बड़ी संपत्ति खड़ा किए हैं, वो फार्मूला बता दीजिए ना प्लीज। पूछता है भारत, एक गरीब बच्चा पूछ रहा है आपसे हाथ जोड़ के दोनों लोगों से कि वह फार्मूला जो करोड़पति बने हैं वो फार्मूला बिहार के बच्चों को बता दीजिए। कब तक जाति के नाम पे लड़ाएंगे? वही फार्मूला बिहार के विकास का है। आप विकास कर सकते हैं 9वीं फेल होके, आपको कौन बना सकता है? 9वीं फेल को कहीं है नौकरी मिलेगी? आरएसएस वो है जो 24 घंटे देश की उन्नति के बारे में सोचता है। संघ नशा है देशभक्ति का, जो गद्दारों को चढ़ेगा नहीं और देशभक्तों को उतरेगा नहीं। आपने कितनी फैक्ट्रियां बनाई, पर नीतीश कुमार तो अपना हिसाब दे दें कि उन्होंने बिहार के लिए क्या किया है। सबसे ज्यादा पलायन बिहार से होता है। पलायन रोक के दिखा दें, हम मान लेंगे नीतीश कुमार ने बिहार के लिए कुछ किया है। कांग्रेस टूटी है तो जोड़ रहे हैं कांग्रेस को, बस कांग्रेस की जगह कांग्रेस जोड़ो यात्रा की जगह उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा कर लिया है नाम यात्रा का, ताकि कांग्रेस का आंदोलन ना दिखे, कांग्रेस की यात्रा न दिखे, भारत की यात्रा दिखे। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन लेना हो या फिर आरजेडी का समर्थन लेना हो, नीतीश कुमार हर बार पलटी मार करके मुख्यमंत्री बन जाते हैं। बहरहाल अगर बात की जाए नीतीश कुमार का, एक तरफ जो नाम चलाया जा रहा था कि क्या 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए खड़े होंगे, जिस तरह से यात्रा चलाई जा रही थी, विपक्षी पार्टियों के पास जाया जा रहा था, विपक्षी जो बाकी छोटी छोटी रीजनल पार्टीज हैं उनके पास जाया जा रहा था। लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार का अब एक ऐसा बयान आया है जिससे वो विवादों में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर बयान दिया है कि आरएसएस ने आखिरकार किया क्या है देश के लिए, आजादी में उनका क्या योगदान है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी नीतीश कुमार ने किया है कि क्या किया प्रधानमंत्री मोदी ने, किया क्या है आखिरकार उन्होंने। तो सबसे पहले नीतीश कुमार को यहाँ ये झांकने की जरूरत है, जब भी देश पर कोई आपदा आई आप उठा करके देख लीजिए, कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है अपनी प्रेस रिलीज नहीं देता था, लेकिन जहां पर भी आपदा आई वहां पर सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही खड़ा हुआ दिखाई देता था। बहरहाल इस समय हम दिल्ली में मौजूद हैं और यहाँ की जनता से जानेंगे कि उनका क्या आखिरकार विचार है नीतीश कुमार के इस बयान पर। सर, नीतीश कुमार तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ने किया कुछ नहीं देश के लिए, तो मोदी के साथ इतने दिन रहे क्यों? उस समय वो कहाँ थे और क्यों थे? और मैंने खुद को गाली दे रहे हैं नीतीश कुमार जी, शर्म नहीं आती है उनको? अगर सुशासन बाबू उनका नाम है तो सुशासन बाबू नाम किसके वजह से पड़ा? कौन नाम दिया? किसके समर्थन से सुशासन बाबू बने थे? अगर जो कुछ भी रोड ट्रांसपोर्ट या जो कुछ भी विकास कर पाए हैं वो किसके साथ रह के कर पाए हैं? जरा क्या नीतीश बाबू लालू के साथ जब गए आरजेडी के साथ उस समय का डेवलपमेंट आप बता दीजिए बिहार को, और जिस समय आप भारतीय जनता पार्टी के साथ थे उस समय का डेवलपमेंट बता दीजिए। क्या आज के डेट में बिहार जंगल राज नहीं बना है? एक कंधे पर लालू यादव का वह कुकर्म भ्रष्टाचार, भाई हर बिहारी अपने आप को महसूस होता है कि हमारा पूर्व मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में जेल आया है, जेल होके आया है। बिहार में श्रम की कमी नहीं है। दुनिया में देश में कहीं जाता है तो वो अपने मेहनत के बल पे वहाँ झंडा गाड़ देता है। लेकिन नीतीश बाबू एक बात बताइए, हमारे बिहार के समय जब कोरोना का समय चल रहा था, पैदल लाखों लोग आ रहे थे, वह किसके राज में गए थे और क्यों गए थे और किस लिए गए थे? आप बताएं, और आज के डेट में जिसके साथ हैं वह बताएं। कब तक यह चलेगा? लालू यादव जी, यही नीतीश कुमार इतनी गालियां देते थे, इतनी गालियां देते थे उस जंगल राज का। हमने भी देखा, मैं भी बिहार का हूँ, यूपी का हूँ, लेकिन बॉर्डर है, हमारा ममहर है बिहार में। लालू यादव आते थे, बड़ा सा कुर्ता पहन लेते थे और छोटा सा जैकेट पहन लेते थे और कहते थे देखो बड़का के ऊपर छोटका चढ़ गया। समाज को बांट के, मिडिल क्लास को मजबूरी में जंगल राज के वजह से बिहार छोड़ के पलायन होना पड़ा, और छोटका और बड़का ये आपस में लड़ा के और 15 साल वह कुकर्म किए, वह बिहार का सत्यानाश किए। अगर नीतीश कुमार इतने अच्छे हैं तो आज बताइए कि विकास के लिस्ट में बिहार का कौवा स्थान है? क्यों है?
बच्चे बिहार से भाग भाग के ट्रेनों में मन जानवर के तरह से, इसलिए कह रहा हूं कि शशि थरूर ने जनरल बोगी को कैटिल क्लास कहा था, जिनके साथ आज सुशासन बाबू और लालू यादव सरकार बनाए हैं। कैटिल माने होता है जानवर। जानवरों के तरह से हमारे बिहारी भाई ट्रेन में बैठ के और देश के कोने कोने में जाते हैं। किस लिए? कौन है जिम्मेदार? नीतीश कुमार बताएंगे कि लालू यादव बताएंगे कि उनका 9वीं फेल लड़का उनका बेटा उप मुख्यमंत्री बताएगा? अगर तेजस्वी, अगर नीतीश बाबू, एक और चीज है, बिहार में गरीबी बहुत है, अरबों रुपया के मालिक हैं वहाँ लालू यादव के बेटे। वो कौन सा फार्मूला है कि वह अरबपति हो गए और बिहार का गरीब गरीब ही रहा? क्यों नहीं लालू यादव के बेटा उस फार्मूला को बिहार के उन गरीब बच्चों को दे देते, तो वह भी आपके तरह से करोड़पति बन जाते। एक बार बतवा दीजिए ना, आप तो अब उनके साथ हैं, कह भी रहे हैं कि तेजस्वी ही मालिक होंगे, तो तेजस्वी के अरबपति बनने का फार्मूला हमारे बिहार के बच्चों को बता देते। उनके ऊपर रोज लाठियां चल रही हैं, वो दर दर भटक रहे हैं, रोज इधर उधर भटक रहे हैं, वो फार्मूला बता दीजिए ना तेजस्वी भाई, आप ही बता दीजिए। आप जो बच्चों के नेता हैं, कह रहे हैं कि तो जो देश के कोने कोने में आपका करोड़पति बने हैं, बड़ी बड़ी संपत्ति खड़ा किए हैं, वो फार्मूला बता दीजिए ना प्लीज़। पूछता है भारत, एक गरीब बच्चा पूछ रहा है आपसे हाथ जोड़ के दोनों लोगों से कि वह फार्मूला जो करोड़पति बने हैं, वो फार्मूला बिहार के बच्चों को बता दीजिए। कब तक जाति के नाम पे लड़ाएंगे? वही फार्मूला बिहार के विकास का है। आप विकास कर सकते हैं 9वीं फेल होके, आपको कौन बना सकता है? 9वीं फेल को कहीं है नौकरी मिलेगी? ये सही है? वह उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। राबड़ी भी रही है मुख्यमंत्री तो। नीतीश कुमार का ये भी बयान आया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तो कुछ किया नहीं, आज़ादी के लिए कुछ नहीं किया, हमारे पिताजी ने किया था योगदान, बापू ने, महात्मा गांधी ने योगदान किया है। देखिए, योगदान तो बहुत लोगों का रहा है। 7,32,000 लोगों का बलिदान है इस देश की आज़ादी में। आज़ाद हिंद फौज के 26,000 सैनिकों का बलिदान है। आज़ाद हिंद फौज की तो बात ही नहीं करता कोई। क्यों नहीं करे? ये नहीं कर सकते ना। असली बलिदानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे के तहत बलिदान देने वाले योद्धा थे। और एक बात सर, नीतीश बाबू, आज आप क्या कर रहे हो? आपका कोई डेवलपमेंट मॉडल है? बिना गठबंधन के सरकार नहीं बना सकते। धोखा दिए अभी ने, किसी को रह नहीं सकते। बार बार भाजपा को धोखा देते हो, कभी आरजेडी को धोखा देते हो। आपने कुछ भी किया होगा, लेकिन आज मोदी से कोई तुलना नहीं कर सकता। आज की भाजपा, बात करो ना वेस्ट बंगाल में भाजपा के इतने कार्यकर्ता, केरला में, और आरएसएस ने कुछ ही नहीं किया। आरएसएस के समर्थन में जेपी ने आंदोलन किया था, आपको याद नहीं है? सिंहासन खाली करो जनता आती है। आरएसएस का सम्मान बहुत पुराना रहा है और बहुत बड़ा योगदान रहा है आरएसएस का। यहाँ तक कि 1962 के युद्ध में जब हमारे सैनिकों के पास जूते नहीं थे तो आरएसएस के स्वयंसेवकों ने मदद करी। उसके अलावा नेहरू जी ने 26 जनवरी की परेड में आरएसएस के लोगों को लेके आए। आरएसएस का योगदान सुनोगे? अटल बिहारी वाजपेयी आरएसएस से थे। सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। हर घर तिरंगा वाले नारा देने वाले नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक आरएसएस के ही हैं। आरएसएस से ही नितिन गडकरी है सर्वश्रेष्ठ जो मंत्री है, रोड मिनिस्टर हैं। राजनाथ सिंह आरएसएस से है और अमित शाह आरएसएस से। आरएसएस से आप कभी तुलना कर ही नहीं सकते। और आने वाले समय में ध्यान रखना, 500 साल का रोड मैप है भाजपा और आरएसएस के पास। 50 साल तक तो उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता। और नीतीश तो भूल जाए वो सपना देखना। आरएसएस की आलोचना करना बहुत आसान है, वैसा संगठन खड़ा करके दिखा दे कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, मैं मान जाऊंगा। वर्तमान में जियो, वर्तमान की बात करो, राजनीतिक परिवर्तन की बात करो। जो मोदी जी ने एक वेव आई है और जो चल रही है प्रचंड बहुमत से लोकसभा में 2024 में भी मोदी सरकार बना रहे हैं, उसकी बात करो। तुम्हारी इतनी अपने दम पे कि तुम जीत जाओ और अपने सांसद पहुंचा दो, इतने की सरकार बन जाए। लेकिन मोदी जी के एक आह्वान पे 400 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के तहत मोदी जी इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं 2024 में। नीतीश, देखते रहो, ये टिप्पणियां ही करते रह जाओगे तुम लोग। कैसे देखते हैं आप? सर कह रहे हैं कि
सबका साथ सबका विकास। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने किया ही कुछ नहीं है। क्या किया पीएम मोदी ने? नीतीश कुमार से मैंने जो आपका क्वेश्चन सुना था वो आरएसएस का सुना था। मैं पहली बात किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। ये लोग कह रहे हैं आरएसएस क्या है। आरएसएस वो है जो 24 घंटे देश की उन्नति के बारे में सोचता है। संघ नशा है देशभक्ति का, जो गद्दारों को चढ़ेगा नहीं और देशभक्तों को उतरेगा नहीं। ये लोग बात करते हैं हमेशा आरएसएस की। तो आरएसएस का जन्म 1925 में हुआ था। ये बात करते हैं आरएसएस सिर्फ और सिर्फ हिंदू संगठन है। अगर आरएसएस हिंदू संगठन है तो राष्ट्र मंच किसका संगठन है? आरएसएस का ही निकला हुआ है। और पहली बात 1925 में जब आरएसएस बना था तो उसका सपना था अखंड भारत का। और जो ये बात करते हैं कि गांधी जी की कि जो भी है आज़ादी में योगदान गांधी जी का है, तो मैं पहले बताना चाहूँगा कि चरखे से कभी आज़ादी नहीं मिली थी। हमारे आज़ादी में क्या कहते हैं डोनेट करने वाले डिस्ट्रीब्यूट जिन्होंने योगदान दिया अपना, उसमें हमारे क्या कहते हैं गुरु नानक देव भी थे, ठीक है, भगत सिंह भी थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी थे। तो ये कहना गलत है क्या कहते हैं ये नीतीश कुमार जी का कि सिर्फ गांधी जी ने ही बलिदान दिया, तो ये बिल्कुल गलत कहा है उन्होंने। वो हमेशा कहते थे कि हम सच के साथ हैं। आपको पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने थे, हमेशा स्कूल में ये पढ़ाया जाता है कि प्रधानमंत्री के इलेक्शन तो तब हुए जब संविधान में क्या कहते हैं संविधान पास हो गया था, तब प्लेबसाइड हुआ था, तब क्या कहते हैं वोटिंग हुई थी। लेकिन वोटिंग तब नहीं हुई थी। 1946 में रानी विक्टोरिया की शपथ से जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बना था और 13 लोगों ने वल्लभ भाई पटेल को वोट करा था और 3 लोगों ने तो वोट दिया ही नहीं। तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन कैसे गए? ये सिर्फ और सिर्फ गांधी जी की देन थी। और अगर गांधी जी ऐसा नहीं करते तो आज कश्मीर भी हमारा होता। ईवीएम हैक गांधी जी ने की थी, पहली बार ईवीएम हैक गांधी जी ने की थी। जो कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है ना ईवीएम हैक हो रही है, ईवीएम हैक हो रही है, तो सरदार वल्लभ भाई प्रधानमंत्री बन रहे थे, वहाँ नेहरू जी को बना दिया गया। तो क्या हुआ था? ईवीएम हैक ही हुई थी ना। अच्छा, अभी नीतीश कुमार तो कह रहे हैं पीएम मोदी ने किया कुछ नहीं। क्या नीतीश कुमार कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार ने क्या किया? शराब बंद करके अभी भी शराब की वजह से काफी लोग मर रहे हैं उनके प्रदेश में। शराबबंदी, ऐसी शराबबंदी कौन सा मुख्यमंत्री करता है? शराबबंदी करने के बाद भी बिहार में शराब बिक रही थी खुलेआम और मरे भी हैं लोग। नीतीश कुमार क्या करेंगे? नीतीश कुमार ने अपने कार्य क्षेत्र में क्या किया? बिहार को कहाँ पहुँचाया है? सबसे ज़्यादा आईएएस बिहार से निकलते हैं, फिर क्यों यहाँ वहाँ बिहार के लोग भटक रहे हैं जॉब के लिए, रोजगार के लिए? आपने कितनी फैक्ट्रियां बनाई, पर नीतीश कुमार तो अपना हिसाब दे रहे हैं कि उन्होंने बिहार के लिए क्या किया है। सबसे ज़्यादा पलायन बिहार से होता है। पलायन रोक के दिखा दें, हम मान लेंगे नीतीश कुमार ने बिहार के लिए कुछ किया है। जब तक आप कुछ स्वयं कुछ नहीं करते थे, तब तक प्रधानमंत्री से आप कैसे सवाल जवाब कर सकते हो? और प्रधानमंत्री ने क्या किया वो तो देश की युवा बता ही देंगे 2024 में। नीतीश कुमार को जवाब तो 2024 में देंगे हम जैसे लोग, जो बार बार प्रधानमंत्री में सवाल खड़े कर रहे हैं। आपके पास नेता ही नहीं है, किसको चुनोगे आप? नरेंद्र मोदी के अलावा 2024 में राहुल गांधी को चुनोगे? भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, भारत टूटा कब है? जो जोड़ने चले, कांग्रेस टूटी है तो जोड़ रहे हैं कांग्रेस को। बस कांग्रेस की जगह, कांग्रेस जोड़ो यात्रा की जगह उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा कर लिया है नाम यात्रा का, ताकि कांग्रेस का आंदोलन ना दिखे, कांग्रेस की यात्रा ना दिखे, भारत की यात्रा दिखे। अहिंसा के दम पर ही अगर देश आजाद हुआ होता ना, तो सरहद पर माँ भारती के वीर सपूत नहीं तैनात हुआ होता। हजारों लाखों बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया है, हजारों लाखों हम जैसे युवाओं ने अपनी कुर्बानी दी है देश के लिए, तब जाके देश आजाद हुआ था। नीतीश कुमार के बयान पर राजनीति जो है गरमाई हुई है। लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार ने आखिरकार खुद क्या किया? जो नेगेटिव एक स्टेट बना हुआ है बिहार का, उसको तो वो हटा नहीं पा रहे, खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे, बस दूसरों पर उंगलियां उठा रहे हैं।